अरे तोहरा चक्कर में हम तो रात रात भर जगली, अरे रात रात भर दरोगा जी लेके जइबा हमके कौना जेल में, ए दरोगा जी लेके। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सकल बलमुआ को जेल भेजा क्योंकि उनके नाम पे कुछ गाना गाए थे। हम चाहेंगे कि जो लालू प्रसाद को वो गाना जो बुरा लग गया उनको, वो कौन सा गाना था? गए थे 2004 में जेल गए थे, गाना गाए थे 2004 में चुम्मालम जोगार में। हमारा कहना ये है कि आप ऐसा गाना गाते ही क्यों हैं कि मतलब समाज की तरफ, समाज के लोगों के पास तारी वाली तारी पियादा, तारी वाली तारी पियादा, अरे एक नंबर 12 का पियक्कर बानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम। नमस्कार, आप MS न्यूज नंबर 1 देख रहे हैं और ये वीडियो आप HAV न्यूज पे भी देख रहे हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। हम आज पहुंचे हैं क्योंकि आपको पता है कि लगातार कलाकारों से मिलना जुलना हम लोगों का काम है। उसी कलाकार से मिलने के दौरान इसी सिलसिले में एक और ऐसे कलाकार के पास हम पहुंचे हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, थंबनेल में आप पहचान भी लिए होंगे, इसीलिए उनका वीडियो आपको आप क्लिक भी किए हैं। जी हाँ, हम पहुंचे हैं सकल बलमुआ जी के पास। तो सबसे पहले समय ज़्यादा नहीं गवाते हुए सकल बलमुआ जी, आपको बहुत स्वागत HAV न्यूज और MS न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग के गोर छू के गोर लगातानी तरफ से सब लोग के हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है HAV न्यूज और HAV न्यूज जी। तो सकल बलमुआ जी, सवाल शुरू करते हैं हम। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आजकल आप दर्शकों के सामने बड़ी लंबे समय से एक बड़ा फासला हो गया है, क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, दर्शक के सामने में तो हैं, अभी स्टेज शो चल रहा है ज़्यादा। हाँ, तो आप स्टेज शो एक सीमित जगह पे, सीमित एरिया में होता है, जहाँ पे सीमित जगह के लिए जानता है लोग। लेकिन आप सोशल मीडिया पे जैसे पहले आते थे, एक वो जमाना था जब आप कैसेट का दौर था, उस समय आप आग लगा दिए थे बिहार में। लेकिन आज जब डिजिटल हो गया तो आज चीज़ें वायरल होना बहुत आसान हो गया है, या अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान हो गया है। तो आज के दौर में इतना आसान है लोगों तक पहुँचना, फिर आप लोगों से दूर क्यों है? दूर नहीं है, अभी थोड़ा एल्बम निकाल रहे हैं लेकिन चला नहीं है, फिर और दूसरा गाना बनाएंगे। हो सकता है लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरा गाना, फिर अच्छा बनाएंगे तो चलेगा, मेहनत कर रहे हैं। सकल बलमुआ जी, हम चाहेंगे कि आपके अभी तक के जीवन सिंगिंग लाइफ में सबसे अच्छा गाना कौन सा था और कौन सा गाना जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार दुलार दिया, उस गाने को गा करके बताएं और उसे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा चला था तारी वाली। अच्छा, 18 साल हो गया वो गाना को, वही गाना सुनाते हैं जी। तारी वाली तारी पियादा, तारी वाली तारी पियादा, अरे एक नंबर 12 का पियक्कर बानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पियादा। जो लोग अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनको नहीं पहचाने हो तो कम से कम गाने के माध्यम से तो बिल्कुल पहचान लिए होंगे, क्योंकि तारी वाली जो गाना था काफ़ी हिट किया था। और वैसे ज़्यादा इसको अश्लील गाना भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम साफ सुथरा गाना था सामाजिक रूप से, क्योंकि ये सही भी है। और आजकल आप अगर आप भोजपुरी से अगर ताल्लुका रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम एरिया से, गांव एरिया से ही आप बिलोंग करते होंगे, या शहर एरिया से भी है, तो भोजपुरी से आप दूर नहीं होंगे। तो सकल बलमुआ जी, चूँकि हम जानते हैं कि आपने एक बार जेल भी गए थे, वो जेल जाने का क्या कुछ कहानी है, किस्सा है, हम चाहेंगे दर्शकों से आप शेयर करेंगे। गए थे 2004 में जेल गए थे, गाना गाए थे 2004 में चुम्मालम जोगार में। तो उसी गाने के ऊपर, माने उसमें लालू जी के ऊपर भी एक गाना था उस एल्बम में। पहले तो 8 गाना 10 गाना के एक एल्बम कैसेट निकलता था। मतलब एल्बम का नाम ये था? हाँ, एल्बम का नाम था 2004 में चुम्मालम जोगार में। और उसमें जो है कि गाना था एक लालू जी के ऊपर, तो वही भेज दिए भीतर। अच्छा, तो लालू जी आपको FIR किए? हाँ, लालू जी के तरफ से, माने ये बसावन भगत थे जेल मंत्री पहले। अच्छा। तो उनके पास खबर आया, वो जो है कि अरेस्ट करके हमको जेल भिजवाएं। तो उस समय जब आपको अरेस्ट किया गया, उस समय आपके अंदर मतलब क्या लग रहा था? मतलब कहने का मतलब ये कि आपको क्या लग रहा था कि कौन सा आप डाका डाल दिए, चोरी कर लिए, क्या कर दिए, कौन सा गुनाह कर दिए, आपको कुछ डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं था। जिसे गाना गाए तो आजकल तो
वो गाना के अर्थ सब लोग नहीं जानते, 2 अर्थ का गाना होता है। तो हमसे पूछा गया ये 2004 में चुम्मालम जोगाड़ का क्या अर्थ हुआ अथी में कोर्ट में, तो हम जवाब दिए जोगाड़ शब्द है, जोगाड़ शब्द कोई माने कहीं भी जोगाड़ सेट कर दीजिए, जहाँ सेट कीजिएगा वहीं जोगाड़ सेट हो जाता है। तो बस जवाब दिए, हमारा बेल हो गया। लेकिन गाना जैसे हम जैसे ही जो गाना का मुखड़ा है वो बोलने से मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक नेगेटिव चीजें आता है। तो इसीलिए तो जेल गए थे। हमारा कहना ये है कि आप ऐसा गाना गाते ही क्यों हैं कि मतलब समाज की तरफ, समाज के लोगों के पास एक नेगेटिव मैसेज जाए। हम ही ऐसा नहीं ना गा रहे हैं, पूरा दुनिया गा रहा है। तो पूरा दुनिया ठीक है, पूरा दुनिया अश्लील गाना गा रहा है, लेकिन आप भी अश्लील पड़ोसी फिर भी नहीं, हम तो बहुत कम गा रहे हैं। मेरा तो अश्लील एक को बने नहीं है। आप पूछिए कौन गाना हम अश्लील गा है, कोई नहीं है। सब गाना पहले जितना गाना आता था ना कैसेट में, टोटल मुंबई से सेंसर बोर्ड पास होके तब आता था। सेंसर पास टोटल गाना मेरा सेंसर पास है। अब तो ऐसी गा देता है यूट्यूब, तब अपना अपलोड कर रहा है। हाँ, अभी तक 7000 गाना हम गाए हुए हैं। अभी से पहले यूट्यूब से पहले सारा बिना सेंसर के नहीं होता था गाना, तब वो सीडी में आता था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सकल बलमुआ को जेल भेजा क्योंकि उनके नाम पे कुछ गाना गाए थे। हम चाहेंगे कि जो लालू प्रसाद को वो गाना जो बुरा लग गया उनको, वो कौन सा गाना था, आप बताएंगे दर्शकों को? वो गाना तो हम नहीं गाते हैं, उस पर बैन लग गया था पूरा। हाँ, उस समय के ज़माना में 2-3 लाख कैसेट को जला दिया गया था। अच्छा। 2-3, हाँ, जितना मार्केट में था टोटल कैसेट फूंक दिया। माने ऐसा बैन लगा था, दुकानदार लोग, अच्छा, सब दुकानदार लोग पकड़ा रहे थे। 10-20 को दुकानदार जेल गए थे उस समय आपके चलते। हाँ, कंपनी मालिक पर FIR हुआ था, सब लोग, म्यूजिक बनाने वाला पर, सब पर केस हुआ था। उस समय CD का तो जमाना नहीं था, शूटिंग नहीं होता था। अच्छा, तो वो गाना नहीं गाएंगे, जेल से आए हैं उसके बाद फिर गाए हैं गाना, वो सब गा देंगे। अच्छा, वो गा दीजिए। लालू प्रसाद का के ऊपर जो गाना गाए थे और वो गाना नहीं गाएंगे क्योंकि बैन हो गया है। हाँ। तो जेल से आने के बाद फिर से आप गाना गाए थे, वो कौन सा गाना है? वो था फिर दरोगा जी पकड़े दोबारा। हाँ। तो उस पर गाना बनाए हैं। अरे ए दरोगा जी लेके जइबा हमके कौना जेल में, ए दरोगा जी लेके जइबा हमके कौना जेल में, माहिरबानी बचपन से हम, माहिरबानी बचपन से हम चोर सिपाही के खेल में, ए दरोगा जी लेके जइबा हमके कौना जेल में, ए दरोगा जी लेके जइबा। दरोगा जी भी सोचे में कैसा ढीठ आदमी से पाला पड़ गया। एक बार जेल भेज देने के बाद फिर से दोबारा मतलब गाना गाने लगे। लेकिन सकल बलमुआ जी, आपसे पूछना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से, चूंकि आप भी एक ग्रामीण परिवेश से यहाँ बिलोंग करते हैं और आपका घर गांव हम सब देख रहे हैं, चूंकि मेरे गांव से भी आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहना ये है कि आज के जो छोटे बड़े कलाकार हैं सारे लोग मिल करके समाज को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, भोजपुरी को एक अलग दशा मतलब दे चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो अश्लीलता का एकदम, जिस समय आप लोग थे, जिस समय आप लोग कैसेट का जमाना था, उस समय अश्लीलता ज़्यादा नहीं था लेकिन आज अश्लीलता इतना ज़्यादा हो गया है कि बहन बेटी को रोड चलना दुश्वार हो गया है। तो उन ऐसे सिंगरों पे या अश्लील गानाओं पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो साल भर पहले और बहुत दिन पहले भी बोले थे कि अभी यूट्यूब का युग है तो कोई भी चीज़ लोड कर देता है लोग। लेकिन अब जो भी गाना बने, बिहार में एक सेंसर बोर्ड का ऑफिस होना चाहिए। वो गाना वहाँ से जो पास होगा वही यूट्यूब पर चढ़ेगा। वैसा सरकार चाहेगा तभी होगा, पब्लिक के चाहने से नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, दोस्तों, हम लोग अश्लील गानों का विरोध करते हैं, पब्लिक भी विरोध कर रही है, तो क्यों ना सरकार इस पर काहे नहीं संज्ञान ले रही है? जिस तरह से सकल बलमुआ लालू प्रसाद पे गाना गाने के कारण वो जेल चले गए, सारे कैसेट उस समय फूंक दिया गया, उसी तरह से अभी अश्लील गाना को यूट्यूब पर से अगर सरकार चाहे तो उतरवा सकती है। सरकार चाहे तो यूपी बिहार में वो गाना चलने नहीं दे, ऐसा भी कर सकती है सरकार चाहे तो। इसका एक सेंसर बोर्ड भी पारित हो, केवल आप लोगों को, दर्शकों को, मीडिया को, यूट्यूबर को चिल्लाने से अश्लील गाना बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस गाना का फॉर्मेट ही होता है। मतलब वह गाना और आगे ही बढ़ता है जब मीडिया उससे पूछती है, मीडिया उस पर सवाल होता है, चाहे लोग जानता है, तो एक तरह से फॉर्मेट होता है। लेकिन सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार अगर इसका सेंसर बोर्ड बना दे तो निश्चित रूप से अश्लील गानाओं का जो धाराएं हैं, धारा प्रवाह निश्चित रूप से कुछ न कुछ हद तक कम होगा। तो सकल बलमुआ जी, हम चाहेंगे कि आप जब स्टार्ट किए थे
उस समय के जो जर्नी आज तक की जर्नी है, कुछ थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे हमारे दर्शकों को। उस समय 96 से हम गा रहे हैं। 96 में दिल्ली गए तो कुछ दिन नौकरी किए, रिक्शा चलाया, उसी दरमियान माने गाना में भी लगे हुए थे। हाँ, शुरू हो गया था। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव का एक चाचा है, वो कहते थे कि सकल बलुआ जो अभी गाना गाते हैं, तारी वाली से हम लोग आपको जान रहे हैं, तो ये हम लोग के साथ ही दिल्ली में काम किए हुए हैं। हाँ, दिल्ली में हम नौकरी किए थे अथी फैक्ट्री में, उसके बाद में रिक्शा भी चलाए। बहुत दिन माने भटकते रह गए। सिविल लाइन में भी काम किए थे। सिविल लाइन में, सिविल, हाँ, हर चीज़ में। और उसके बाद कंपनी सब में जाते थे उस समय। टी सीरीज, वेब कंपनी तो बाद में खुला था, उससे पहले से हम दिल्ली में हैं। तो उस समय आप चूंकि एकाएक तो आप हिट नहीं कर गए थे, और इस समय अभी यूट्यूब के ज़माना नहीं कि फ्री में आपका गाना लोग पब्लिक तक पहुंचा दे। उस समय कैसेट बनवाना होता था, और जो लोग जो सिंगर गाते थे यानी गाना कैसेट बनवाते थे, उन्हीं को खर्च लगता था। तो ऐसे में आप कितना खर्च किए थे, कितना बर्बाद किए थे? देखिए, हमारा तो मेहनत के हिसाब से हमको पैसा नहीं खर्चा हुआ ज़्यादा। हाँ, मेहनत करते रहे, अपना टैलेंट के हिसाब से गाना लिखते थे। पहले तो कंपनी दहिया म्यूजिक में तारी वाली गाए शुरू में, तो हिट कर गया, कंपनी भी खर्चा किया था कुछ। अच्छा। हमारा उतना नहीं लगा पैसा। चलिए, गाना गाते गाते सकल बलमुआ को ऐसा कौन सा खुमार चढ़ा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आ गए? राजनीतिक में आए माने नेता लोग का ही डिमांड हुआ कि आप फेमस है, मेरा प्रचार कीजिए। तो बीजेपी के तरफ से हम प्रचार किए बहुत। उसके बाद में टिकट भी मिलने वाला था कुरहनी से, तो टिकट नहीं मिला। हम चुनाव की पूरा तैयारी किए हुए थे, तो चुनाव लड़ गए ऐसे निर्दलीय। मतलब जब आप बीजेपी के लिए प्रचार किए थे, उसके बाद भी आपको टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट नहीं मिला कि आजकल ईमानदारी से कौन देखता है, कोई पार्टी वाला नहीं। हाँ, वो पैसा टिकट के समय में पैसा ले लेता है सबसे, पैसा पर टिकट बेच लेता है। और आपने पैसा नहीं दिया, नहीं। उसके बाद आप निर्दलीय लड़े। हाँ, निर्दलीय लड़े, और कितना मतलब आप हार गए? हाँ, हार गए। पैसा भी बहुत खर्च किए थे हम। कितना? उसमें टोटल हम लगभग जितना कमाए हुए लगभग 65 लाख रुपया लगाए थे। तो 65 लाख रुपया लगा करके सकल बलमुआ राजनीतिक में आते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। वैसे कितना वोट मिला आपको उसमें? वोट कितना मिला हम तो भूलियो गए। हाँ, वो ध्यान न दिए। वोट साफ कम पड़ा था, क्योंकि बीजेपी का उस समय लहर था ना। हम तैयारी कर रहे थे बीजेपी से, साल 1.5 साल पहले से कर रहे थे। तो सारा एकाएक जब टिकट नहीं मिला तो लोग तो बीजेपी सब जो है कि लोग सोचा कि पार्टी से थोड़े हटा होगा सकल बलमुआ, तो हम भी उतना ध्यान नहीं दिए। सकल बलमुआ जी, हम और हमारे चैनल अच्छे गानों और साफ सुथरे गानों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं हम लोग। तो हम कहना ये चाहेंगे आपको कि आपसे सकल बलमुआ के द्वारा हमारे समाज, सोसाइटी को साफ सुथरे गाना सुनने को मिलेगा? एकदम साफ सुथरा, बहुत गाना ऐसा साफ सुथरा है। अभी पिछले साल वो गाए थे जी। अरे तोहरा चक्कर में हम तो रात रात भर जगली, अरे रात रात भर जगली। ई पगला कैसे रही रे हमर पगली, ई पगला कैसे रही रे हमर पगली। यो गाना है, साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा गाना गाया। भक्ति भी है। भक्ति में कुछ गाना सुनाएंगे? भक्ति टाल भर गाना है। कौन सुना दे? छठ का है, देवी गीत है, भोला बाबा का है। देवी गीत सुना देते हैं। कोई जागरण वाला गाना चला था। जागरण में बाटे बिनती हमारा ओर से, जागरण में बाटे बिनती हमारा ओर से। बजाव ताली जोर जोर से भाई हो, बजाव ताली जोर जोर से। बिल्कुल। तो सकल बलमुआ को आप अश्लील गाना के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी सिंगर को अश्लील गाना गाने के लिए मजबूर दर्शक करते हैं। दर्शक जिम्मेदार है। अगर अश्लील गानाओं को लोग नहीं व्यू दे तो निश्चित रूप से वो अच्छे गाना गाएंगे। अश्लील गानाओं पे व्यू ज़्यादा आता है, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं कि अच्छे गाना छोड़ करके अश्लील गाना को मतलब जोड़ दे। तो कुल मिलाकर के हम इतना ही कहना चाहेंगे, सकल बलमुआ वो जो कैसेट के ज़माना से उठ करके आज डिजिटल ज़माना तक पहुँचे हैं। इस बीच में बहुत सारे दौर को इन्होंने देखा है। कैसेट किस तरह से फूका गया, किस तरह से जेल गए,
क्या कुछ ये सारी चीज़ें होते हुए यहाँ तक पहुँचे। और हम चाहेंगे कि सकल बलमुआ हमारे क्षेत्रीय कलाकार है और आप इसी तरह से प्यार दुलार इनको दीजिए। और इनकी जो भी एल्बम्स या गाना आता है यूट्यूब पे या किसी भी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग उसको प्यार दुलार दीजिए। आपके प्यार दुलार से ही ये सकल बलमुआ हमारे मुजफ्फरपुर का बेटा, हमारे समाज का बेटा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और आप लोगों को मनोरंजन करता रहे। लास्ट में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि पहले जैसे आशीर्वाद दिए हैं, 18 साल हो गया तारी वाली के, आज भी स्टेज शो करते हैं तो तारी वाली का डिमांड होता है हर जगह। तो इसी आशीर्वाद प्यार देते रहिए सब दर्शक लोग। गाना जिस सिंगर का सुनना है सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको चलना चाहिए। और अभी नया नया एल्बम आएगा तो उस पर भी आप लोग सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बस सकल बलमुआ ऑफिशियल चैनल है, सकल बलमुआ फेसबुक पेज है, सब पर कुछ ना कुछ आते रहता है, प्रोग्राम वाला वीडियो, और गाना भी रिलीज करते हैं अपना चैनल से। और भी चैनल है, सब कंपनी से गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी और कलाकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।